हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी एस एफ में। तो आज हम आए हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है संक्षारण। क्या नाम है दोस्तों? संक्षारण। इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। जिसे गांव देहात के भाषा में क्या बोलते हैं? जंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? गांव देहात की भाषा में बोलते हैं जंग, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन, हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो कक्षा 10 के लिए आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषा, उदाहरण और रोकने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षारण कहाँ से शुरू करेंगे? उदाहरण से शुरू करेंगे। उदाहरण क्या क्या है देखे होंगे। लोहा क्या होता है? टूटता है, अपने आप क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? नष्ट होने लगता है। किसके कारण नष्ट होता है? जंग लगने के कारण नष्ट होता है। वही जो जंग लगता हुई हमारा क्या है? संचारण है। क्या दोस्तों? संचारण है। देखे होंगे शादी ब्याह वाली थालियां क्या होती हैं? काली हरे रंग की परत चढ़ने लगती हैं या काली होने लगती हैं। क्या है? संचारण है। जिसे पीतल का बर्तन बोलते हैं। शादी ब्याह में क्या किया जाता है? दिया जाता है। उस पर काले या हरे रंग की क्या चढ़ने लगती है? परत चढ़ने लगती है। किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। चांदी देखे होंगे, रखे रखे काला होने लगती है, तब क्या करते हैं? सुनार के यहाँ धुलाने लेके जाते हैं, साफ करवाने लेके जाते हैं। किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। तो चलिए हम देखते हैं संचारण आखिरकार होता कैसे। जैसे दोस्तों क्या होगा? लोहा क्या है? मान लीजिए हमारा क्या कोई धातु है लोहा। लोहा किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन के संपर्क में। किसके संपर्क में आया दोस्तों? ऑक्सीजन के संपर्क में। और साथ में जल या क्या पा गया? जल या क्या पा गया? नमी। क्या पा गया दोस्तों? जल या नमी। तो इस पर क्या आ जाता है? संक्षारण। क्या आ जाता है दोस्तों? संक्षारण। क्या आ जाता है? संक्षारण। तो क्या कहेंगे संक्षारण में कि जब कोई धातु ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? एक परत जम जाता है। देखे होंगे जब छड़ हुआ या लोहा हुआ जंग लगता है तो ऊपर से एक परत बन जाता है, जो क्या होता है? टूट टूट थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। वही क्या होता है दोस्तों? हमारा संक्षारण। लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जब आता है तो उसके ऊपर क्या जमने लगता है? एक परत जमने लगता है। क्या जमने लगता है दोस्तों? एक विशेष रंग का परत जमने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? लोहे का क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? लोहे का क्षय होने लगता है। जैसे यहाँ पर इतना था तो क्या मान लिया हमने कि इतना इतना क्या हुआ? टूट का अलग हो गया। टूट कर क्या हो गया दोस्तों? अलग हो गया, जिसके कारण लोहे का आकार क्या हो गया? कम हो गया। तो यही जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जब कोई धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक विशेष रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? उस धातु का क्षरण होने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो चलिए लिखते हैं इसे। क्या लिखेंगे दोस्तों? जब कोई धातु ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो उस पर एक विशेष रंग की, एक विशेष रंग की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ जाती है, जिसके कारण चढ़ जाती है, जिसके कारण उस धातु का क्षरण होने लगता है। क्षरण होने लगता है, होने लगता है, संक्षारण कहलाती है। जब कोई धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो उस पर एक विशेष रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उस धातु का क्षरण होने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। प्रक्रिया संक्षारण
कहलाता है, संचारण कहलाता है। तो परिभाषा तो हमने देख लिया दोस्तों। अब संचारण में क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया था, समीकरण भी देख लीजिएगा। ये क्या हुआ, हमारा आयरन हुआ, इसके संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है मेरे भाई, तो ये क्या बना लिया, यहाँ से फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O। फिर ये क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड। अब यही कहीं पर क्या आ गया, हमारा जल आ गया। क्या आ गया दोस्तों, जल आ गया। जल के कितने अणु, प्रकृति में विद्यमान जो जल होता है वो कोई एक अणु दो अणु तो होगा नहीं, वो अनगिनत अणु होता है। इसीलिए वहां पर क्या लगाते हैं दोस्तों, यक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यक्स। यक्स का मान एक से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो जब फेरिक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है Fe2O3 इंटू में X क्या बनाता है दोस्तों, ये Fe2O3 इंटू में X। यही जो होता है हमारा क्या होता है, संचारण होता है। जो लोहे पर लगता है जंग, उसी का ये क्या है, फार्मूला है। क्या है दोस्तों, उसी का क्या है, ये फार्मूला है, जंग। ये क्या हो, अभी हमारा क्या दोस्तों, संतुलित नहीं है। फेरिक जो यहाँ पर लोहा है कितना, 2 है, तो लोहे के सामने कितना लगा दिया गया, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना लगा दिया गया, 3। तो ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन को 6 किया हमने, तो लोहा कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारा क्या है, ये जो X है कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमारा क्या हुआ, बैलेंस, जो इक्वेशन हुआ बैलेंस हो गया। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं दोस्तों। आगे हमें क्या देखना है, उदाहरण। उदाहरण उदाहरण में क्या देखेंगे दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, जंग लगना। आप लोग देखे होंगे पहले के जमाने में क्या होता था कि जो हमारा बोरिंग किया जाता था, जिसे पंप सेट से पानी जो चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, यहाँ की भाषा में बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बोरिंग बोलते हैं। तो बोरिंग या नल का जो पाइप होता था लोहे का होता था। आज के समय में क्या होता है, वो पाइप हमारा प्लास्टिक के आने लगी है। ऐसा क्यों हुआ, लोहे का पाइप जो होता था दोस्तों, जब जमीन में जाता था, कहाँ पर जाता था, जमीन में जाता था, तो यही प्रक्रिया होती थी संचारण की। संचारण की प्रक्रिया होने के कारण लोहे का धीरे धीरे क्या होने लगता था, क्षरण होने लगता था, जिसके कारण अंततः क्षरण होते होते लोहे के पाइप में क्या होता था, लीकेज हो जाता था। क्या होता था दोस्तों, लीकेज हो जाता था, जिसके कारण पानी की सप्लाई आना बंद हो जाता था। जिसके कारण क्या होता था, पानी का सप्लाई आना बंद हो जाता था, या पानी आता भी था तो कैसा पानी आता था, गंदा पानी आता था। इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता, प्लास्टिक का। प्लास्टिक वाला जो पाइप है उस पर संचारण नहीं लगेगा, प्लास्टिक वाले पाइप पर संचारण नहीं लगेगा, जिसके कारण वो नष्ट नहीं होगा। अतः ये क्या होता, प्लास्टिक वाला पाइप लोहे वाले पाइप से अधिक चलता है। तो लोहे पर जंग लगना। आगे क्या देखेंगे दोस्तों, तांबे के बर्तन पर, तांबे के बर्तन पर, तांबे या पीतल के बर्तन पर किसकी, हरे हरे रंग का, हरे रंग का परत चढ़ना, हरे रंग का परत चढ़ना। उसके बाद में हम क्या देखेंगे दोस्तों, हरे तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत चढ़ना। आगे हमें क्या देखना है, चांदी। उदाहरण में क्या देखेंगे, चांदी जो होता है, चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना। चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना, परत चढ़ना। ये किसके उदाहरण हैं, ये जो सभी हमारे हैं संचारण के उदाहरण हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी क्या देखना, हमें रोकने के उपाय। क्या देखना है दोस्तों, रोकने के उपाय। तो रोकने के उपाय क्या क्या हैं, चलिए हमें मिटाना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो मिटा रहे हैं। ये क्या हमने मिटा दिया, संचारण, संचारण। तो चलिए हम क्या देखेंगे दोस्तों, अभी रोकने के उपाय।
क्या देखना हमें? रोकने के उपाय। तो हम ऐसे देख लेते हैं, रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। यहाँ से अभी हमें क्या देखना है दोस्तों? रोकने के उपाय। रोकने के उपाय पर क्या, जैसे देखे होंगे जो चारपाई होता है उसको लाया जाता है तो उस पर पेंट लगाया जाता है। पेंट क्यों लगाया जाता है? संचारण से बचाने के लिए। घर के दरवाजा जो लोहे का होता है उस पर भी क्या किया जाता है? पेंट लगाया जाता है। पेंट क्यों लगाया जाता है? संचारण से बचाने के लिए। यानी कि हम संचारण से बचाने के लिए पहला उपयोग क्या कर सकते हैं? पेंट लगाकर। क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेंट लगाकर। और दूसरा क्या कर सकते हैं? नमी से बचाकर। किससे बचाकर? नमी से बचाकर। नमी से भी बचाया जाए तो हम संचारण की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे देखे होंगे जो बाहर होता है, जो लोहा बाहर होता होगा जिस पर पानी ज्यादा पड़ता होगा वो उस पर जंग पहले लग जाता है, और जो घर में रहता है उस पर जल्दी जंग नहीं लगता है। इसके बाद में पेंट हमने लगाकर बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पहला तो हमने बताया पेंट लगाकर, दूसरा बताया नमी से बचाकर, तीसरा ग्रीस देखे होंगे, ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल लगाकर। अगर तेल भी लगा दिया जाए लोहे पर तो उसका संक्षारण कम होने लगता है, तेल या ग्रीस या तेल लगाकर। तो ये रहा हमारा संचारण की परिभाषा, उदाहरण, रोकने के उपाय। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में आपके साथ में इसी अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।